वो बोलता नहीं, राम नहीं, ये पृथ्वी बड़ी। तो वो शराबी बोलता पृथ्वी बड़ी तो ये शेषनाग पे क्यों खड़ी? क्योंकि शास्त्रों में लिखा पृथ्वी शेषनाग पे टिकी है। पुजारी और कंफ्यूज हो गया, उसने कहा नहीं, पृथ्वी नहीं, नाग पड़ा। तो वो शराबी बोलता नाग पड़ा तो ये भोले बाबा के गले में क्यों पड़ा? पुजारी तो अपसेट हो गया, उसने कहा नहीं, नाग नहीं, भोले बाबा पड़े। वो शराबी बोलता भोले बाबा पड़े तो ये पहाड़ों पे क्यों खड़े? बहुत टेंशन आ गया, वो बोलता नहीं, भोले बाबा नहीं, पहाड़ पड़ा। बोले ये पहाड़ बड़ा तो ये हनुमान जी की उंगली पे क्यों खड़ा? पुजारी समझ नहीं पाया क्या करना चाहिए, उससे तो छुटकारा लेना था। वो बोलता नहीं, पहाड़ नहीं, हनुमान जी पड़े। बोले हनुमान जी पड़े तो ये राम के पैरों में क्यों पड़े? अब वो पुजारी क्या कहे, राम से तो शुरू हुआ था। हो गया डिस्टर्ब। मतलब एक आदमी ने एक अच्छे खासे आदमी को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे लोग डिस्टर्ब करते हैं। निकलो आप बाहर। उलझ गया कि नहीं उलझ गया? आपके साथ भी कई बार लोग उलझ जाते हैं और आप सोचते यार ये समझेगा नहीं, तो आप कहते हो मत कर पर तू निकल। मिलते हैं ऐसे लोग, निकलो बाहर। उलझ जाते हैं लोग जब नॉलेज नहीं है। अब वो बाद में थक हार गया तो हाथ जोड़ के बोलता है बाबा माफ कर, तू ही बता कौन पड़ा? तो वो शराबी बोलता है मैं बताऊं इस दुनिया में कौन पड़ा? बोले हाँ कौन पड़ा? बोले इस दुनिया में वो पड़ा जो एक बोतल पी के भी दोनों पैरों पे खड़ा। ऐसे लोग पाए जाते हैं इस धरती पर। कैसे निपटोगे? उन्हीं का आरसीएम डिस्टर्ब होता है जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि नॉलेज पूरा नहीं है। तो कभी भी इस सिस्टम में शुरुआत करो। अपनी अपलाइन से पूछो सर मैं इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहता हूँ, हेल्थ कार्ड से मैं किसी के घर एंट्री लेना चाहता हूँ, न्यूट्रिशन से लेना चाहता हूँ, और उसके बारे में पूरा नॉलेज के साथ उसके घर जाओ। क्योंकि जब आदमी प्रोडक्ट यूज कर लेता है, कितने लोगों ने हेल्थ कार्ड यूज किया? न्यूट्रिशन, अगर उसके बारे में कोई आपसे उलझ सकता है क्योंकि आप उस प्रोडक्ट की बारीक से जानकारी रखते हो और फिर आप उससे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो। दीदी थोड़ा सा बच्चे को कॉपरेट करें, ये आगे है या गर्मी लग रही है तो थोड़ा बैग चले जाए ना, बार बार हाँ चले जाए, कोई बात नहीं, बच्चा है, गर्मी लग रही, इसके पिताजी नहीं आए इसीलिए परेशान कर रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गर्मी है, थोड़ा सा पीछे आराम से बैठे, कोई बात नहीं। तो जब हम किसी चीज प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उससे पता क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और दुनिया का नियम है, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस है वो दुनिया की हर जंग जीत सकते हैं। आज बहुत लोग बोलते हैं यार दिनेश चौधरी तुम ज्यादा पढ़े नहीं, उसके बाद पूरा भारत पढ़े लिखे लोगों से आरसीएम करवाते हो। मैंने कहा आधा मेरा कॉन्फिडेंस क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट की 99% नॉलेज रखता हूं। कॉन्फिडेंस क्या काम करता है समझे? आज समझे? यस सर। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता कुछ हड्डियां चाव रहा था, अचानक सामने शेर आता हुआ दिखता है, घबरा गया, बोले यार आज दिख गए और इन्हें मैं दिख गया, अब कहानी खत्म है। शेर भूखा था, आ रहा था, जंगल का राजा है। जैसे ही शेर नजदीक आने लगा वो घबरा गया, लेकिन उसने सोचा यार मरना तो है ही, और अपने भारत में कहा मतलब मरता क्या नहीं करता। तो उसने सोचा कॉन्फिडेंस तो काम में लो। जैसी शेर थोड़ी दूरी पे रहा वो मुंह पलट के बैठ गया और जोर जोर से चीखने लगा, शेर को खा के कितना मजा आ रहा है, शेर को खाने का मजा ही अलग है यार, 3 टाइम मिलना चाहिए तो आनंद आए। शेर ने जैसे सुना शेर मार के खा रहा, खतरनाक प्राणी, शेर भाग गया। तो ये बात ऊपर से बंदर सुन रहा था, बंदर को लगा ओ उल्लू बना दिया शेर, तो क्यों ना पोल खोली जाए इस
कुत्ते की शेर से। तो दो फायदे होंगे, मैं जमीन पे उतरता हूं, काटता है ये कुत्ता, तो एक तो ये छुटकारा मिल जाएगा, दूसरा शेर से दोस्ती हो जाएगी, जंगल का राजा। चुपके चुपके जंगल वो बंदर शेर के पास पहुंचा, पेड़ से बोलता है, देखो राजा, एक काम की बात बताना आए हो, शर्त इतनी है, तुम मेरे को खाओगे नहीं। उसने कहा मेरे फायदे की बात है तो नहीं खाऊंगा, बाकी मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा आपके फायदे की बात है, बोले उतर आ। जाके कान में बोलते हैं, बोले दूसरे जानवर ना सुने क्योंकि इंसल्ट हो जाएगी, आप जंगल के राजा हो, बात महत्वपूर्ण है। बोले जिससे आप डर के भाग आए वो आपके जंगल का एक छोटा सा प्राणी है, कुत्ता उसका नाम है, और आप डर के भाग आए। अरे वो तो किसी और की हड्डियां चूस रहा था, आपको कोई खा रहा था, आपको कोई खा सकता है? शेर और पागल बना दिया। शेर तो गुस्से में लाल, बोले क्या बात करता है, मेरे को पागल बनाया मेरी जनता ने, मेरे यही रहता है। शेर बोलता है बता आज जगह कहां है, और आज शाम का डूबता हुआ सूरज को देख नहीं पाया। बंदर बोला चलो मैं जानता हूं उसकी जगह। बंदर ले आया साथ में, जैसी कुत्ते ने देखा समझ गया, बोले आज कहानी एंड है, मामला इसी ने बिगाड़ा है, विभीषण ये है। अब उसको लगा आज तो चांस है नहीं, पहले तो बच भी गए। फिर उसने सोचा कॉन्फिडेंस काम में तो लो, मरना तो है। जैसे वो नजदीक आए फिर मुंह पलट के बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, इस बंदर को 1 घंटा भेजे हुए हो गया, शेर को बेला फुसला के ला, अभी तक लाया नहीं। जैसे ये बात शेर ने सुनी, उसको बंदर के मारा एक चाटा, बोले दोबारा मरवाने ले जा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल से एक कुत्ता शेर को हरा सकता है तो हम तो इंसान हैं। को, लेकिन शर्त यह है कि कॉन्फिडेंस तब आएगा जब उस प्रोडक्ट का आपको पूरा नॉलेज ले। बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास, मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूं, आरसीएम मत करो, इसका प्रोडक्ट खाओ, कम से कम हेल्थी तो रहोगे, लंबा जीवन जियोगे। और आज हमारे भारत में कहावत है, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन घर में माया। और मैं कहता हूं ये दोनों काम करता है, बिना किए खाओगे हेल्थी रहोगे, पैसा घर में आएगा।